हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम आज का न्यूज़पेपर देखेंगे। अगर आपको न्यूज़पेपर में यूपीएससी के रिलेटेड हेडलाइंस पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसको ज़रूर देखें। आपको इससे हेल्प होगी कि यूपीएससी में कौन से न्यूज़पेपर में कौन से आर्टी न्यूज़ है जिसको पढ़ना है, जो सिर्फ यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए ये न्यूज़ एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं इसके अंदर आपको कंप्लीट न्यूज़ नहीं बताने वाली हूँ, इसमें सिर्फ मैं आपको न्यूज़ के हेडलाइंस बताऊंगी ताकि आपको हेल्प हो। क्योंकि न्यूज़ आपको खुद से ही पढ़ना है। जब तक आप खुद से न्यूज़ पढ़ना नहीं सीखोगे तब तक आपको दिक्कत आएगी आगे जाके, क्योंकि मेंस में भी आपको खुद से ही लिखना रहता है। और न्यूज़ पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि मेंस में लिखने के लिए आपको इजी हो जाता है, हेल्प पड़ जाती है एक तरह से। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। आज के फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेपाल की पीएम, फर्स्ट वुमन पीएम। ये पढ़ना है आईआर के पर्सपेक्टिव से, जीएस 2 में आएगा। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि मिस कार्की 73rd द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल इज नाउ द कंट्रीज फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको आर्टिकल पढ़ना है। इसके अलावा इसके बाजू का ही जो आर्टिकल है जीएस 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि रिटेल इन्फ्लेशन कैसे ड्रॉप कर रही है। उन्होंने बताया इसमें कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इन्फ्लेशन कम हुई है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है आपको। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको हेडलाइन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मन करे तो पढ़ लिया कीजिए, अदरवाइज आप ऐसे ऐसे हेडलाइन को स्किप कर रहे हो, जस्ट लाइक सिर्फ ऊपर से देख के कि हाँ फायर क्रैकर है, स्किप कर दो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। मेन आपका ये मोटिव होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट है न्यूज़ वो मुझे पढ़ना है करके, वो मुझे समझना है, उसके नोट्स बनाना है। तो ये आपको समझना चाहिए बस। और इसमें इसमें और कोई इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर हम और नीचे जाए तो मेन आता है एडिटोरियल वाला आर्टिकल। एडिटोरियल में 3 एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है आज के। दो फर्स्ट वाला तो है जो राइट टू आरटीआई का शिफ्ट टू राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन। ये आ जाता है हमारा सोशल इशू के अंदर, GS 1 में। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इन्होंने बताया है कि डीपीडीपी का जो बिल है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है, तो वो अमेंडमेंट से क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, इन्होंने ये इंफॉर्मेशन मतलब इसमें बताया है। ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ट्रम्प का तो हर दिन आर्टिकल आता ही रहता है कि हाँ उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है करके, उसकी वजह से कौन से सेक्टर में प्रॉब्लम हो रही है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बस आपको इतना भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप स्किप कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जेंडर पैरिटी गैप बताया ना, इसके अंदर GS 3 में आएगा। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे ट्राइबल वुमन के साथ जो उनका प्रॉपर्टी राइट होता है उसके लिए उनके साथ इनइक्वालिटी की जाती है, जस्टिस नहीं होता उनके साथ। उनको जो प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उनके ट्राइबल जो उनका ट्राइबल्स है उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं है कि वुमन को मिलेगा करके राइट राइट टू प्रॉपर्टी। बट एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट कुछ कुछ केसेस इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं जिन्होंने वुमन को राइट दिया हुआ है प्रॉपर्टी का, तो वो केसेस भी आपको मेंशन करने, क्योंकि इसके अंदर जो केसेस है जजमेंट्स वगैरह वो इम्पोर्टेंट हो जाती है इसके अंदर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड बी प्रोएक्टिवली रिमूव फ्रॉडलेंट कंटेंट। ये वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर प्रॉपरली मेंशन है कि कैसे जो डीप फेक वीडियोस है उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। पर्सनल जो इंडिविजुअल है उनको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर कैसे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए उसके अंदर ये मेंशन किया हुआ। तो इसके एडिटोरियल में इतना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम और आगे देखें तो ये नेपाल वाला जो आर्टिकल है पीएम का वो यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है, तो ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम और नीचे जाए तो ये आपको बस मालूम होना चाहिए कि 50th वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन थे। आपको वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, वो आप
एक बार पॉलिटी के बुक में जाकर लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हो। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम और आगे जाए तो ये वाला भी एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बताया कि अपवर्ड मोबिलिटी टू कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी टू फिट पर्पस ऑफ कोटा से, तो ये वाला पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम और नीचे जाए तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कैसे कि जो मेजर पोर्ट है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है टैरिफ की वजह से, ये वाला पढ़ना है। आईआर के अंदर आएगा, GS2 के अंदर। और अगर हम और नीचे जाए तो ये वाला भी आपको पढ़ना है। बेसिकली इसमें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना रहता है, इसके अंदर बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है इसका नाम क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जापड़ एक्सरसाइज, तो ये बस आपको पढ़ना है। और इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज है, मिलिट्री नेम ड्रिल का नेम लिखा रहेगा, तो वो आपको मेंशन करना है कि हाँ कौन से कंट्री के बीच में कैसे हुआ था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये वाला भी है, ये वाला भी देखिए, आईआर के पर्सपेक्टिव से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे इंडिया अपना जो वोट है वो टू स्टेट रिजोल्यूशन पे दे रहा है, टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर दे रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली एक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन मेंशन है, जो कि पीसफुल स्टेटमेंट ऑफ द पैलेस्टाइन इशू एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टू स्टेट सॉल्यूशन। तो ये वाला न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन आपको मालूम होना चाहिए किस चीज़ का है, किसके बीच में हो रहा है, क्या चीज़ इसके अंदर मेंशन की हुई है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाइनाज न्यू कैरियर क्रॉसेस ताइवान स्टेट। तो चाइना का न्यू कैरियर है, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, द फ्यूजन। तो ये वाला आपको मालूम होना चाहिए कि द फ्यूजन क्या है करके, वो क्या कर रहा है। जैसे कि वो देख रहा है सेल थ्रू द ताइवान स्टेट, तो कैसे बाकी कंट्रीज के लिए वो कंसर्न हो जाता है, तो वो इतना शॉर्ट में आपको मालूम होना चाहिए। ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आज के लिए तो बस इतना ही था। तो अगर आपको और भी कुछ दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे एक्सप्लेनेशन में अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही होगी, आपको समझ नहीं और आ रहा होगा, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। इसके साथ साथ मैं ये भी सोच रही हूँ कि इसके साथ साथ एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ाना शुरू कर दूँ चैप्टर वाइज। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।